जय माता दी। आपसे कहा था माँ गौरा के दर्शन कराएंगे। माँ के दर्शन कीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए माँ से। माँ हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी तरह हम उमंग उत्साह से ये पर्व मनाते रहें। उन लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है, जो लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि अकेले हैं तो कैसे करें करवा बदलने के लिए, साथ में कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं सुबह ड्यूटी चली जाती हैं महिलाएं और फिर रात को आती हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके यहाँ ये प्रारंभ नहीं हुआ है, आप प्रारंभ कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो गए हैं बहुत सारे वीडियोस देख करके और बहुत सारे लोगों से राय लेकर के, तो आप इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप 2 करवे ले लीजिए। अगर 2 करवा नहीं, आपके पास एक ही करवा है, तो एक आप नॉर्मल पीतल का लोटा या चांदी का लोटा भी ले सकते हैं। एक में आप जल भर लीजिए करवे में, एक में आप कुछ मीठी चीज़, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी खाने का शुद्ध सात्विक मीठा आहार आप उसमें भर लीजिए। घर में कुछ नहीं है तो चीनी तो हर घर में होती है, आप चीनी भर लीजिए। दोनों करवे आप जो आप मार्केट से चित्र लाएंगे, क्योंकि आपके पास इतनी टाइम तो होगा नहीं, उसी में गौरी और शंकर जी और माता करवा चौथ माता सूर्य चंद्रमा जो है उनका पूजन कर लीजिए। उनको चंदन अक्षत धूप दीप करके वहाँ पर एक दीपक जला लीजिए। नीचे एक एक मुट्ठी गेहूँ है तो गेहूँ की ढेरी, चावल है तो चावल की ढेरी रख के उसके ऊपर दोनों करवों को रख लीजिए और दीपक जला लीजिए। एक जल में अगर नारियल रख के पत्ते रख करके कलश रख सकते हैं तो कलश रख लीजिए। उसके बाद आपने गणेश जी का ध्यान करना है और गणपति नमः या कोई भी ओम श्री गणेशाय नमः करके आपने थोड़ा सा उनका जप कर लेना है। फिर उसके बाद आपने गौरा जी का पूजन, शिव का पूजन करने के बाद चौथ माता को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करनी है। एक प्लेट में आप सामग्री अपने ले लेंगे, एक प्लेट में आपने जो देनी है, आप अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो उन्हें देंगे, अन्यथा आप किसी ब्राह्मणी को देंगे, या फिर आप माँ गौरा सबसे बड़ी सुहागन है जैसे आपसे कहा हमने पहले भी, उनके नाम से आप जो है निकाल देंगे। उसमें श्रृंगार की सामग्री होगी, मीठा होगा और कुछ दक्षिणा होगी। संकल्प हाथ में लेकर के आप 13 दाने गेहूं के भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होइए, आप जल लेकर के भी उसकी थाली के चारों तरफ घुमा करके वहाँ पर छोड़ दीजिए, संकल्प करके कि मैं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये सामग्री सुहागन को या सास को दे रही हूँ, इससे उनको प्रसन्नता प्राप्ति हो, उनका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो, माँ गौरा आप प्रसन्न होइए, ऐसा कह करके वो आप वहाँ पे निकाल के रख देंगे आप कल उसको। जो घर में ही है सास है तो वो आज शाम को भी दे सकते हैं, अगर बाहर देना है तो कल सुबह आप उसे देंगे। और दूसरा आप जो अपना चढ़ाएंगी उसमें से कुछ, जैसे आपने मेहंदी लगा ली है, आपने 16 श्रृंगार कर लिया, आप तैयार हो गए, लेकिन जो आप चढ़ाएंगी रात में, बाद में पूजा होने के बाद कुछ न कुछ उसमें से आप थोड़ा सा 2 चूड़ी लेकर के माँ को छुआ करके अपने हाथ में डाल लीजिए। बिंदी आपने लगाई भी है तो फिर भी आप लगा लीजिए, उसमें से थोड़ा बहुत आप श्रृंगार प्रयोग भी उसमें से ज़रूर करिए। जो आपकी थाली है उसे बाद में बाकी आप प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा माँ को चढ़ाने के बाद आज ज़रूर लगाएं। इस तरह से आपने जो करवे रखे ना, ऐसे क्रॉस हैंड से उन्हें ऐसे करिए, बदलिए माँ के साथ। दे सुहागन करवा ले सुहागन करवा बोलते हुए इधर का करवा उधर, उधर का इधर आ जाएगा, फिर वापस इधर का इधर, इधर, ऐसे 7 टाइम करेंगे तो वो करवा आपका, जो आपने माँ के नाम से चीनी भरा है, गौरा माँ के नाम से, या मिठाई भरा है या ड्राई फ्रूट्स भरा है, वो वहाँ रहेगा। जल वाला लोटा आपके पास आ जाएगा। जल वाले लोटे के ऊपर भी आप जो ढक्कन है उसमें कुछ मिठाई या कुछ भी मीठा खाने का चीज़ रख देंगे, और जो दूसरा है उसके ढक्कन में भी रख देंगे। फिर आप जो आपका जल वाला लोटा है उससे करवा है यानी कि उससे अर्घ्य देंगे। आप चंद्रमा को थोड़ा सा दूध का अर्घ्य भी ज़रूर दें, मीठे दूध का अर्घ्य बहुत अच्छा होता है, ये अर्घ्य ज़रूर दें। और मेहंदी लगाने का एक सीक्रेट उपाय आपको बताते हैं। आप मेहंदी लगाएंगे तो अपनी हथेली के बीचों बीच में अपने हस्बैंड और अपना नाम एक साथ लिखें कि आपकी मुट्ठी के अंदर वो नाम रहे। तो कहते हैं इससे आपकी बीच में अगर कोई मनमुटाव है, कोई दूसरे व्यक्ति के वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम दूर होती है और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। वश में करने वाली कोई चीज़ नहीं होती। जब आपका मधुर व्यवहार होगा, आपका समर्पण होगा, एक ना एक दिन उनका झुकाव आपकी तरफ ज़रूर होगा। और जो उल्टे सीधे उपाय होते हैं, मुझे लगता है इनकी तरफ ना भाग करके हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वो ज़्यादा कारगर होते हैं। और अपने व्यवहार पर, और चंद्रमा की जब आप पूजा करेंगे, चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर के जब आप एक दूसरे को कुछ मीठा प्रसाद, सफ़ेद प्रसाद आज खिलाएंगे, तो इससे आप दोनों का जो विचारों में मतभेद है वो भी कम होता है। इस तरह से प्रसन्न मन से आज व्रत करें। आज के दिन सोना, दिन में
किसी की निंदा आलोचना करना, घर परिवार में भी किसी के बारे में बोलना, पति के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बोलना, आज के दिन तो कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज आप उनके पैर छूएंगे, उन्हें परमेश्वर का दर्जा देंगे। और वास्तव में क्यों ना, जिस तरह एक हम जब पिता के पास होते हैं तो पिता हमारा संरक्षण करते हैं, हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं, उसी तरह विवाह के बाद पति आपकी हर ज़रूरतों को पूरी करते हैं। तो बड़े होते ही हैं, पूज्य वैसे भी होते ही हैं, तो उनके पैर ज़रूर छूने चाहिए आज के दिन। इससे आज बृहस्पतिवार और पति की पूजा और उनके चरण स्पर्श, इससे आपके गुरु ग्रह को बल मिलेगा, जो कि धन का कारक है, भाग्य का नैसर्गिक कारक है और आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होता। तो आज के इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है गुरुवार होने से। तो भूल करके भी उनके अगर अवगुण हम सब में होते हैं, हम में भी होते हैं, तो अगर कुछ अवगुण ऐसे हैं भी आपके साथी में, तो कुछ न कुछ गुण भी तो होंगे। उन 2 गुणों को याद रखिए और आज के दिन में मन में प्रसन्नता रखिए, अच्छे अच्छे भजन सुनिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, पॉजिटिव चीज़ों को याद कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को आती भी दिमाग में है तो कट बोलिए। अगर आपकी किसी से भी, आपके घर फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं है, सासू माँ से और आपकी ननद से किसी से भी नहीं है, तो आज के दिन उनकी चर्चा ना करें, कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए कि हमारे बीच में जो मतभेद, अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो कभी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और मन में कोई भी नेगेटिविटी ना लाएं, बजाय सामने मीठा बोल के माफ़ी मांग के मन में बुरा रखने से, आप सामने से भले ही ना बोलें लेकिन मन में रखें कि हे प्रभु सबका अच्छा करो, सबको सद्बुद्धि दो। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इस तरह से जब हम अपने मन को पवित्र करते हैं तो भगवान हमारी पूजा को निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो, इसी भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमारा मंगल और कल्याण करते हैं। आइए आपको गौरा माँ के दर्शन कराते हैं और उसके बाद फिर आप जैसे सुझाव देंगे फिर से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। मस्त रहें, व्यस्त रहें और खूब खुश होकर के आज चंद्रमा की रोशनी में पति को दूध युक्त मिठाई या कुछ भी मीठा प्रसाद जरूर खिलाएं और खुद भी खाएं और अपने संबंधों में मधुरता और विश्वास बनाएं। कभी भी झूठ को ना आने दें। जय माता दी।